क्या बेरोजगारी दूर हो गई? क्या आप गारंटी देंगे रोजगार की? और फिर आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रहे हैं। तेलंगाना में जो सरकार बनी है वो 2500 रुपये महिलाओं को देने जा रही है। छत्तीसगढ़ में हो सकता है वहाँ भी पैसा मिले महिलाओं को महीना। तो जो समाजवादी पेंशन थी उत्तर प्रदेश में 500 रुपया महिलाओं को दिया जाता था, उसी की नकल करके लोगों ने इस तरह की योजनाएं बना करके सरकार बना ली। क्या उत्तर प्रदेश में गरीब महिलाओं को 3000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? या जो समाजवादी पेंशन बंद की थी अब तो कम से कम इनको शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस के जो सांसद हैं क्या सबसे ज़्यादा अब तक की डेट में जो तो ये बीजेपी का कहना ये है कि अभी तक ये अडानी कहते थे, लेकिन इनके तो एमपी खुद अडानी बने पड़े हैं। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकला है तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपये जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज़्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती हो इसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है? और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। अध्यक्ष जी फ्रीबीज की मोदी है, ये क्या बोलते हैं? उससे कहिए हम ये चाहते हैं जैसे दुनिया में ताजमहल जाना जाता है तो मैनपुरी में कुछ ऐसा काम करो जो मैनपुरी याद करे कि आप टूरिज्म मिनिस्टर बने थे कि मैनपुरी को इतना बड़ा आपने काम कर दिया। आप पीछे क्यों हट रहे हो? जाइए मुख्यमंत्री जी से बजट लीजिए जा करके। आप $1 ट्रिलियन की सपना दिखा रहे हैं, क्या आप 500 करोड़ का काम नहीं कर सकते मैनपुरी में? वही चौराहों को सजाना, जनता को धोखा देना, आप बिजली सस्ती कर नहीं पा रहे, आप नौकरी दे नहीं पा रहे, आप इलाज नहीं दे पा रहे, तो आखिरकार कब करेंगे आप ये काम?